हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्ल ऑफ द वर्ल्ड। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि स्ट्रॉबेरी वाले जो अंडाम्स होते हैं वो उन्हें किस तरह से वैक्स किया जाता है, किस तरह से क्लीन किया जाता है। ऐसे दानेदार अंडाम्स को हम स्ट्रॉबेरी अंडाम्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अंडाम्स। सबसे पहले आपको वैक्स ले लेनी है। मैंने यहाँ पे ली है ब्राउन चॉकलेट वैक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जब भी आप वैक्स मेल्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अंडरआर्म्स दिखा देती हूँ थोड़ा जूम करके, जिससे कि आपको अच्छे से पता चले। आपको अंडरआर्म्स से सबसे पहले लगाना होता है पाउडर, जिससे कि स्किन ड्राई हो जाए। अगर मॉइस्चर वगैरह आ रहा है तो पाउडर की मदद से इसको ड्राई कर दिया जाता है। तो यहाँ मैंने पाउडर लगा दिया है। विंटर का टाइम है तो ऑलरेडी अंडरआर्म्स बहुत ड्राई हो रखे हैं, तो हमें ऐसी कोई नीड नहीं है कि हमें अलग से इसको क्लीन करना पड़े। और मैं सच बताऊं, इनके अंडरआर्म्स काफ़ी सही लगे मुझे, क्योंकि टैनिंग भी नहीं थी। हाँ, थोड़े से बम्प थे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे वैक्स लगाई, देखो इनकी जो ग्रोथ थी ज़्यादा ऊपर की साइड थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ही बार में ऊपर की साइड वैक्स लगा दी। अब देखो मैं आपको पट्टी बताती हूँ। काफ़ी लोग ना स्ट्रिप्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है जिस साइड से प्लेन होती है उस साइड से हमें लगाना होता है। ठीक है, लेकिन जिस साइड से गड्ढे ज़्यादा विजिबल हो रहे होते हैं ना, उस साइड से आपको पट्टी लगानी होती है। उसको फिर अच्छे से रब करना होता है, जिससे कि वैक्स और जो भी हेयर है वो अच्छे से पट्टी में चिपक जाए। उसके बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना होता है। देखो किस तरह से मैं खींचूंगी वो देखना। तो मैंने नीचे की साइड झटके से खींचा, उसके बाद तुरंत आपको हाथ रखना है। ठीक है, हाथ रखना मत भूलना, क्योंकि इससे पेन कम होता है। अगर आप हाथ नहीं रखते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसके साथ देखो हेयर तो निकल गए हैं, लेकिन हम एक बार और वैक्स अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये जो थोड़े बम्प्स नजर आ रहे हैं ये भी थोड़े से रिमूव हो जाए। इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दूंगी। हमने ऊपर की साइड लगाया था, मैंने थोड़ा सा तिरछा सा करके वैक्स लगाई है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वैक्स पट्टी भी मैं इसी तरह से अप्लाई करूंगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ आएगा। और यहाँ पे इस तरह से रब करना है आपको, अच्छे से स्किन को टाइटली होल्ड कर देना है। अगर आपने स्किन को टाइटली होल्ड नहीं किया तो बहुत ज़्यादा खिंचाव हो सकता है, दाने आ सकते हैं, या फिर ब्लैकनेस भी आ सकती है, खून जम जाता है जब आप ढंग से पकड़ते नहीं हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कर दिया और देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा और वैक्स इस साइड लगा देती हूँ, जैसे हम लेफ़्ट राइट साइड लगा देते हैं ना, उस साइड से लगाऊंगी मैं, जिससे कि हमारे हमारे कहीं भी ऐसे चांसेस ना रहे कि भाई हमारे हेयर रह रहे हैं या फिर ये जो दाने दाने से है ये विजिबल हो रहे हैं। वैक्स करने से ये दाने काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं, और ये दाने आपने काफ़ी सारे लोगों के देखे भी होंगे। तो देखो किस तरह से अंडरआर्म्स हो गए हैं और कितना नीट एंड क्लीन तरीके से हुए हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरे साइड्स भी करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से आपको फुल एंड फाइनल करना होता है, किस तरह से एंड करना होता है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो देखोगे कितना हद तक इनके जो ब्लैक ब्लैक सा नज़र आता है वो सब रिमूव हो गया है। चलिए सेकंड एंड कर लेते हैं हम। इनके यहाँ पे भी ऐसे दाने दाने से हो रहे हैं। आई थिंक ये रेज़र वगैरह चलाती थी पहले, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को कहूँगी कि भाई आप रेज़र वगैरह अवॉइड करो, रेज़र का यूज़ मत किया करो, वैक्स का यूज़ किया करो। वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, पाउडर लगाएंगे अच्छे से, और उसके बाद आपको वैक्स अप्लाई करनी है। ठीक है, वैक्स हीटर में देख लो वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं हो गई है। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारी वैक्स किस टाइप से हो रही है। तो देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हो रखी है, तो हम ये वैक्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे आपको ना ग्रोथ देखनी होती है कि वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है। तो जिस भी साइड में आपकी हेयर ग्रोथ होती है ना, उसी साइड में वैक्स अप्लाई करनी होती है। तो इनके यहाँ पे बहुत लाइट हेयर थे और ज़्यादातर ग्रोथ इनकी ऊपर की साइड है, तो मैंने इसीलिए लाइट ग्रोथ पे ऊपर की साइड पूरी वैक्स अप्लाई कर दी इस तरह से। और फिर आपको पट्टी से खींचना है, अच्छे से आपको रब करना है। देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको किसी टाइप की कन्फ्यूज़न नज़र ना आए। यहाँ मैंने ये पट्टी ले ली है, जहाँ से गड्ढे ज़्यादा हो रहे हैं उसी साइड से लगानी है। अच्छे से आपको रब करना है। रब करने के बाद देखना है आपको कि बहुत ज़्यादा ऐसे
मतलब काफ़ी लोगों को ना गुदगुदी टाइप में होती है, ऐसे लोग भी कई बार आते हैं। तो आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा ऐसे रब नहीं करना कि उनके गुदगुदी हो रही है, और हल्के हाथ से रब करने के बाद स्किन को टाइटली होल्ड करने के बाद पट्टी खींच देनी है, और देखोगे आप कितने मतलब कितने हद तक इनके जो ये अंडरआर्म्स थे, दाने-दाने नज़र आ रहे थे, ये क्लीन हो गए हैं। आप देखो, ठीक से देखो, आपको नज़र आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड वैक्स लगा देनी है। पहले आपने ऊपर की साइड लगाई, अब आपने नीचे की साइड लगा देनी है। अब आपको पट्टी लगानी है और ऊपर की साइड खींच देनी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपने वैक्स ऊपर की साइड लगाई है तो नीचे की साइड को पट्टी खींचेंगे, और वैक्स नीचे की साइड लगाई है तो पट्टी ऊपर की साइड खींचेंगे, कुछ इस तरह से। तो देखो कितना नीट एंड क्लीन हो गया। तो ये तरीका होता है अंडरआर्म्स करने का, और जिन लोगों को दिक्कत आती है अंडरआर्म्स करने में, तो भाई ये वीडियो को सेव कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि भाई इस चैनल पे आपको ना बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखो यहाँ हमारे अंडरआर्म्स हो गए। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ देखा गया है कि अंडरआर्म्स करने के बाद जलन होती है या फिर बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो इसको आप क्लीन कर लो, ठीक है, प्लेन वाटर से, ठंडे पानी से आपको क्लीन कर लेना है। गर्मी का टाइम है, थोड़ा थोड़ा सा आइस लगा लीजिए, और इसके साथ साथ आपको एक जेल ले लेना है जो कि डायमंड जेल होता है। एलोवेरा जेल नहीं लेना, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ ऐसे ही करना है, बट आप क्रीम की जगह ना उस जेल को यूज़ कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रेडनेस आ गई है या फिर दाने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जो जेल मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि आपको परचेज़ करने में कठिनाई ना हो। अब मैं दोनों अंडरआर्म्स दिखा देती हूँ आपको कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। देखो कितना अच्छे से नज़र आ रहे हैं। अभी आप बिफोर और आफ्टर का देखना, कितना ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ हमने दिखाया है कि अंडरआर्म्स कैसे करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।